मिल जाती है ना, फिर आप इसकी वैल्यू नहीं समझिए, समझ रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल बड़े भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर मतलब ज़्यादा बड़ा फील कराऊंगा, लेकिन करना पड़ेगा भाई। क्या मैं तो मतलब माफ़ी मांग चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है किसी को दिल से टच आ रहा है कि यार ये ऐसा बोल दिया है ना, तो ऑफेंडेड फील करेंगे तो फिर हाँ ऑफ द कैमरामैन अरे यार एक बार बीच में बंद भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल काम की बातें हो, आप हमारी पक्ष में बात करेंगे ना। अरे ये देखो यार, ये तो गड़बड़ कर दोगे आप, ये तो यार ऐसे ही सुना। बुराई नहीं है, देश लोकतांत्रिक है मैम, इधर बड़े बड़े लोगों का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम तो ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। हाँ हम तो कोई गलत काम कर रहे हैं ना, लेकिन आपका फोन आ रहा है सर? हाँ ठीक है, आप ले सकते हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, है ना? बुजुर्ग नहीं, you are a kind of that much year young, right? Which is about 55 years, that means is उम्र सर केस क्लोज करेंगे 68। oh 68। अभी अगर नाम कोई होती तो बहुत मुश्किल होता। नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मतलब मैम लोग से पूछोगे तो ऐसे फील आता है जैसे कि किताबों पढ़ लिया ना, 3 चीज नहीं बताते, बोले क्या सैलरी ये कहाँ पढ़ लिया यार, आज का एचआर को सैलरी ना बताओ तो अगली हाइक नहीं होगी ना, ऐसा हो सकता है? अगर आप जीडी मेमोरियल में आए और अपना पुराना सीबीसी ना बताएं, जीडी मेमोरियल में इसको जितना बता देंगे हालत खराब हो जाएगी। तो सैलरी बतानी होती है सर, एज भी बतानी होगी। तो ही इज काइंड ऑफ 68 ईयर यंग। अब उनके चेहरे पे देखिए, he looks like young. Similarly, जब हम नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आपके पास ये जाएगा, स्टॉप लिखिए, 5 मिनट आराम करिए, सुकून से बिना क्लास 3rd 4th वाला स्टाइल अपनाएं। पड़ोसी क्या लिख रहा है, मैडम एक बार एप्लीकेशन लिखा गया तो नकल मारने वाली स्थिति सबको पता होगी। पड़ोसी ने बदला देगा ये कोर्स कर दिया, मेल कैंडिडेट ने फीमेल का नाम लिख दिया तो कॉपी चेक हो गई, मतलब कॉपी जो चेक करेगा पता चली जाएगा, है ना? ये लड़के की राइटिंग और लड़की का फैक्चुअली नाम लिखा हो तो कितना फेथ होता है, समझना अंग्रेजी थोड़ी है। चलो पार्ट 1 सर ऐसे नहीं कटेगा भाई, ये सर देखिए बात क्या है ना, तो शायद वो यंग एज का प्रॉब्लम है। हाँ सर आपको भी भरना पड़ेगा, आप जानते हैं मेरी प्रॉब्लम है, इनको कैसे चलो ठीक है। तलवार लेके चलिए आप, आपकी भी नहीं है, ये दूसरे चक्कर में पड़ गई ना, नहीं करना है। और मैं बहुत ध्यान से, मैम तलवार लेके नहीं आई है अपना युद्ध में, तो इसलिए मैम के साथ आप सबको ध्यान रखना है कि युद्ध में जाइए तो टीचर का सबसे बड़ा तलवार क्या है, उसकी पेन। ये तो मैम लास्ट में देता, लेकिन दे रहा हूँ आपको, किसी एक ही दो को देने वाला था, कोई बात नहीं, चलिए बात नहीं बन सकता। देखिए अब मेरे का शुभारंभ करिए, आपके पास भी नहीं मैं सबको तो नहीं दूंगा, इतना तो ये कैसा है, डायरेक्टर साहब को कॉल किया जाए सर आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहे हो तो कम से कम एक पैड पेन करवा दिया होता, इसको सब कुछ सुनाए सही कहा, एक पैन पेपर मिलना चाहिए नहीं तो आप क्या करते इसमें मेरे नीचे सॉरी हाँ दे दीजिए। हमने तो सर से कहा था कि नंबर ऑफ कॉपी आप अपना देख ही रहे, इसमें और पेन दे दो, एकदम अच्छे से भरिए ना, ईमानदारी से, जो लग रहा है वो लिखिए। अच्छा सॉरी आपको नीचे मैम, एक्चुअली मैम को इसलिए भी इनाम दे रहा था, मैम सच में एक्टिव थी, तो गलती कर दी है तो वो अब इनको उत्तर नहीं करा सकते। हाँ जी नहीं है आपके यहाँ इसमें काफी तो हुई होगी, हमने तो सारा डॉक्यूमेंट इनको दे दिया, 3 के बाद 4 5 फिलहाल में जो है ऊपर नाम लिख दीजिए कहीं, और भैया ये सर को मैंने जिम्मेदारी दी थी, कुछ आपके कलीग हैं इसमें आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं।
होगा नहीं है क्या 100 वाट का बल्ब होगा सर कहीं अच्छा तीन थोड़ा राइटिंग अच्छा ही बना के रखिएगा ये भी टेस्ट ना आपकी आगे उधर से भी आप आ सकते हैं इस टाइप के है ना बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन ठीक लग रहा है आपको जो मिले हैं लग रहा है कि डेवलपमेंट के बारे में कुछ देखा जा रहा है टॉपिक तो चेक हो रही है हाँ इंस्ट्रूमेंट यस इसमें कुछ रखते हैं बहुत रखते हैं हाँ एक ऐसे ही और लेकर आइए सब पीछे ठीक है इसमें अलाउ करें ना करें बिकॉज वो नहीं है साइंस नहीं है आपको ज़्यादा हाथ कभी नहीं होता और पता है आपको बच्चा आपकी लोग को जा रहा है अंदर भाई ये लोग तो अंदर एक्सपेक्ट करेंगे क्या ही दिखा रहे हैं हमने पढ़ा है अरे भाई पढ़ा है लेकिन यहाँ क्या होगा हम दिखाएंगे हाँ तो आप लोग ज़्यादा बिना पैसे में ज़्यादा करो इन्हें ये फील करेंगे इन्हें लगेगा अरे यार ये तो जादू थोड़ी है लेकिन आपको क्या लगेगा ये जो साइंस की वर्किंग जब तक डे टू डे लाइफ में ना दिखाई जाए मजा ना आपका बैकग्राउंड क्या आपका नाम अच्छा आपका नाम सॉरी ओ नाम का इंग्लिश नाम तो दूसरा नाम याद दिलाएगा एक बार बीच में बात देगा कि मैं इंग्लिश की टॉप या ऐसी को देखिएगा थोड़ी इंग्लिश की सिखाई करनी होती है किसी भी सेक्रेटरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका आपका सुना है मुझे लेकिन हिंदी भी बड़ी परेशान कर रही है ना तो हाँ हाँ कॉमर्स हाँ केमिस्ट्री नहीं आप तो हाथ वाले जो दूसरे हाथ उठाए थे वो और बता दें मैं ये देखो कहाँ से रहा हो गया डायरेक्ट टच से कर रहे हैं ना स्लाइड लगा ऑन है ये ऑन करना है मानसिंह साहब ने कभी दूसरों को तवज्जो दी नहीं राइट मंडोर खुला तो मेहरनगढ़ फोन बना दिया जब हम लेजर शो देखते हैं आप ऑन द कैमरा ऐसे क्या ही हो जाएगा और सोच ही होना पड़ेगा मेरा भी टेस्ट हो जा रहा है ना एक बार लेजर शो हुआ मंडोर में मैंने तो कुछ अच्छे देख लिए तो मैंने सोचा अपना धर्म निभाऊं लेके गया तो धर्म निभाने के बाद जब इन्हें लेके गया लेजर शो देखा मुझे कंफ्यूज नहीं है आई नहीं कंफ्यूज उन्हें लेजर शो में दिखाना कैसे विरासत ये प्रिविलेज क्या दिखाना है अच्छाई में भी बुराई बताते रहे ये राजा उनके पास गए तो उन्हीं के साथ क्या हुआ वो जयचंद वाली कहानी सुनी होगी आपने जिसको इतिहास अच्छे से याद है क्या सर जयचंद कौन था थोड़ा तेज बोले अच्छा लेकिन किया क्या करो क्यों याद कर रहे हैं और नहीं वैष्णवी सर वैष्णवी का कोई खेल नहीं था उनके साथ पहले था तो जयचंद ने गौरी का साथ दिया मानते हैं आप आराम से बोलिए आप मान के चले कि आप इंटरैक्टिव सेशन में हैं हाँ तो गौरी का उन्होंने साथ दिया क्या कहानी है
हो गया मैम यूपी के ना, इसे इतिहास याद है। मैं बता रहा हूँ जयचंद की बेटी थी। अरे हाँ कंट्रोवर्शियल है ये भी, राजस्थान में बार आते हैं और देश में बड़ा मतलब बड़ा आनंद है। किसी ने कहा जोधा अकबर की कोई मूवी निकली, किसी ने कहा कि ये फिक्शनल मूवी है, तो मैंने कहा आओ साइंटिफिक डिबेट कर लेते हैं। भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ नहीं मूवी कि मेरा कोई प्रोमो से फायदा हो, लेकिन जब इतिहास में कुछ लिखा जा रहा है और उसका काउंटर इतिहास नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है फिक्शियस मूवी बनेगी। और आपको इतिहास को परोसने का तरीका पता होना, जैसे मान लो इनको पता होगा कि जयचंद की बेटी नहीं थी, ऐसा नहीं है, तो इनको खड़े होकर 2 मिनट में स्ट्रांगली ये बताना होगा कि जयचंद को इतिहास क्यों याद था। जैसे मैं सच में हिस्ट्री इतनी या फैसिनेट होकर नहीं पढ़ा, लेकिन जब मेरी अपब्रिंगिंग हुई तब मुझे पता चला कि यार हिस्ट्री सबको पढ़नी चाहिए और अच्छे से पढ़नी चाहिए, ताकि कभी किसी पे यहाँ ऐसे लोग होंगे जो अकबर का बहुत विरोध करते होंगे बिकॉज वो मुगल शासक था, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ओझा जी अकबर को बताते हैं कि भाई अकबर जैसा डायनेस्टी को देखने वाला व्यक्ति ही नहीं था। तो भारत में रह के अगर ये बात कहें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये सर भाई ये तो हमारे फैकल्टी डेवलपमेंट में मेरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। फैक्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है मैम, कोई तो है नहीं, आप खड़े भी हो सकते हैं, मैं ही स्पीकर हूँ, खड़े हो जाए जी सर। हाँ बोले आप, तो ध्यान से सुनिए भाई, कोई गलत ठिकाना ना दे। ऐसा है कि हिस्ट्री के अंदर क्योंकि हम फैक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये सहयोगिता वाली कहानी है वो मैंने नहीं, आपको आपने जैसे कि आपने सुन रखी होगी क्योंकि आप नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बाकी इसमें फैक्ट बहुत सारे हैं। जैसे टेरिटरी को लेकर भी राजा एक दूसरे से क्या है, सबसे पहला उनका काम टेरिटरी है, ठीक है, तो राइट है। हाँ, लेकिन जयचंद को हम लोग विश्वासघाती मानते हैं या नहीं? तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से सही है। कोई 2 साक्ष्य या कोई 2 ऑथर का नाम बताएं जिसने जयचंद को अच्छा कहा हो, 2 ऑथर। ऐसे कौन से होता है सर? लगभग सभी ने, मेरे तो साइंस वाले लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। भाई ये कह रहे थे आप फैक्ट चेक करिए, मैं अच्छे से जानता नहीं फैक्ट, मैं क्या करूँगा? जब हिस्ट्री इतिहास में पढ़ा होगा तो मैं उससे पूछूंगा ना, क्वेश्चन करने का अधिकार तो साइंस वालों के पास है कि वी डिमांड लॉजिक। अब मैंने इनसे पूछा कि जयचंद ठीक है, आप कह रहे हो ये स्टोरी नहीं होगी, मेरे को नरेट की है बिकॉज मैं शायद कमजोर रहा हूँ, तो मुझे किसी ने इतिहास में कहानी बताई तो मैं सुन लिया। अभी ऑन द माइंड आपको हिस्ट्री के साथ आप देखिएगा, अभी आप बंगाल जाइए, बंगाल में जो रियल कम्युनिस्ट जिसको इस देश में बहुत बदनामी करते हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा नहीं मानते, किसी कम्युनिस्ट से आप थोड़ा डिबेट करिए 5 या 10 मिनट, माइंड ब्लोइंग में बता रहा हूँ आपको, 10 मिनट में तोड़ देंगे। अरे लोग ये तो मेरा पहले ही नुकसान कर दिया, तो आपको बुक के साथ वोट करेगा। अगर जिसने दोस्ती नहीं की, कोई बात फेसबुक के थ्रू या ज़्यादा भी मत करिए, परेशान हो जाएगा। एपीपी वाले ठीक है, लेकिन वो कम्युनिस्ट वाले मतलब माइंड के साथ दोस्ती करिए, मजा आ जाएगा। और जो सर ने कहा ना, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हिस्ट्री को परोसने का तरीका जो रहा ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें नहीं फैक्ट चेक हो पाता। लेकिन आपकी सब जिम्मेदारी है और लोगों की जिम्मेदारी है जो यूनिटी से है कि ऐसा हिस्ट्री बताया जाए जिसका लॉजिक दिखे। जैसे मैं अगर मैं पूजा का समर्थक हूँ और धर्म का समर्थक हूँ, तो मुझे धर्म में वो सारे ऑर्थोडॉक्स बात बिल्कुल दरकिनार करने चाहिए जो कि जैन अल्फा जैन जी मानने को तैयार नहीं हो, और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैंने सर से कहा था, मैं वो चंदन का आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई साइंस पढ़ के इसकी अवहेलना कर रही, लेकिन अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड देन इट शुड बी अडॉप्टेड नाउ। यस, इफ देयर इज नो लॉजिक you have to accept here there were flaws, और या तरीका ढूंढिए कि उसका लॉजिक क्या है। तुलसी पूजन का लॉजिक सबको पता है। उसी तरीके से अगर हिस्ट्री में जयचंद की कोई स्टोरी पढ़ाई गई तो आप जाइए फैक्ट चेक करिए, आप देखिए कि अगर कहीं हमें अचानक से माइक मिला है, बिकॉज हिस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं माइक मिलता रहेगा। कुछ लोग आपको प्रियतम मानते हैं, ओझा जी को पूरी दुनिया सुन रही है, पता नहीं आपको ओझा जी को सुना, आवाज ओझा को, भाई इतना फेमस व्यक्ति क्यों हुआ? वो इतिहास हो रहा उनको माइक दे सकते तो सर अगर ओझा है, आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी जो स्पीच में जो तरीका है वो थोड़ा सा लचीदार रहता है, ऐसा उनको हिस्ट्री का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ऐसा मेरा समझ। देखो हम जब टीचर हो जाते हैं ना
ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इनहेरेंट आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो वक्त अच्छा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। किसने मना किया इनको वक्त अच्छा होने का? ये एकदम सत्य है। मैं रेजुलेट कर रहा हूँ कि अवध ओझा जी के पास उतना नॉलेज बाजीराव फैकल्टी और इनकी तरह नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ा रहा है ना तो जो जानता है उसको जैसे बता रहा है लोगों को वही सच लगने लगे, राइट? ये मानेगा? ये मानेंगे कि सर उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। भगवान क्या कह रहे हैं? हम इस शिक्षा मंदिर में हैं तो हम कंट्रोवर्सी नहीं डिबेट करेंगे ना। हमने कहा कि हमको अगर कोई ऑर्थोडॉक्स मेथड लग रहा है तो हम उसके नहीं जाएंगे। हम देखेंगे कि लॉजिकली जो करेक्ट है उसको लेके, ताकि जेन अल्फा कभी हमारा विरोध, हाँ सॉरी आप भी अरे ये भी कुछ हुआ है। हाँ वो जैसे स्पीच करते हैं तो बोलते हैं कि शक्ति प्राप्त करो, इस तरह से लोग भी इस तरह की यूपी की भाषा में बोलते हैं तो कहती इस तरह से मैंने देखा है वो यूट्यूब चैनल्स पे। तो एक वो एक अजीब तरह की हिस्ट्री ना पढ़ा जाए, जैसे विकास की भी कीर्ति है, तो उनका एक पढ़ाने का तरीका है, शैली है, वो ज्ञान भी देते हैं। विकास की कीर्ति कहाँ के आपको पता है? वो हरियाणा के हैं। ठीक, लेकिन आपको पता है कि वो जो बोलते हैं परिमार्जित हिंदी बोलते हैं और अवध ओझा बिल्कुल उनके आसपास नहीं है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि अवध ओझा का प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ा। हम आप कंट्रोवर्सी कर ले, हम उनके क्यों पढ़ा जानते हैं आप? इतिहासकार जो रहे, इतिहासकारों का सबसे बड़ा जो गुण मुझे लगता है कि होना चाहिए कि जो इतिहास लिखा गया उसको आप परोसने का तरीका आप ऐसा दिखाइए कि वो मूवी पिक्चर की पद्मावती ना हो, वो रियल लाइफ की पद्मावती हो, कि भाई हमें पता चले कि भाई पद्मावती जैसे यहाँ बताते हैं घरों में गढ़ चित्तौड़गढ़, वहां ऐसी कोई सीढ़ी नहीं क्रिएट हुआ, हमें मूवी देखनी। अब मूवी जब देखेंगे तो बायसनेस मेरी, तो आप अवध ओझा से बस इतनी ही सीखिए जो उसके अपोजर है, हमारा अपोजिशन में रहते हैं, इतना सीखिए कि वो व्यक्ति धीरे धीरे हाईलाइट हो गया। और अगर नॉलेज है तो अवध ओझा तो 6 महीने 1 साल में कोई ना कोई पिक्चर उससे ऊपर। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अवध ओझा जैसे लोग चमक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो माइक के पीछे रहते हैं वो नहीं दिखते। ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमें किसी का डिबेट नहीं करना है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य मेरा यही है कि आपका डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप माइक पकड़े इतनी सॉलिडिटी हो कि जैसे मेरे लिए सब लोग सर हाँ देख रहे हैं ना, आप कैमरे देख रहे होंगे, कैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो। सिमिलरली आपको सुनने के लिए, फैकल्टी को सुनने के लिए, बच्चा क्लास का इधर होके एक भी दाएं बाएं ना करे, हो जाएगा फैक्ट चेक करे, उसको क्वेश्चन भी डालिए। जैसे मैंने सर को डाला, मैं मेरे से सर हमेशा जीतेंगे, क्यों? मेरी 10th की बात कभी हिस्ट्री, लेकिन सर जब मेरे से जीतेंगे और मैं सर को अभी क्वेश्चन डालूंगा, आज निश्चित जाके संयोगिता वाली कहानी में 2 अक्षर का तो नाम ढूंढेंगे कि किसी ने जयचंद के बारे में अच्छा भी लिखा है क्या। दूसरे भाई वो भारत का शासक था ना। आप मारवाड़ और मेवाड़ की जब मैं बातें सुनता हूँ ना कि राजाओं में इतना द्वंद था, मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? विरासत बचाई गई, मुगलों का आक्रमण काफी था, लेकिन कहानी वहां से निकल के आती है कि द्वंद एक था आपसी, और मैं मानता हूँ आज भी वो द्वंद जारी है। वो किसी मेवाड़ मारवाड़ से नहीं, आज भी हमारे भाई भाई का द्वंद जारी है। हर भाई अगर कोई IAS बन जाता है, दूसरा भाई अगर IAS नहीं बना है, उसका ग्रोथ देख लीजिए, एक जनरेशन बाद उसका भाई का परिवार कहाँ रहता है और पहला भाई। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये किसी राजा को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पास्ट पढ़ा उससे सीखिए। आप ये जो रूम है ना, इसको अपनी फैमिली बनाइए। और फैमिली मैंने इसलिए कहा, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर कोई मीटिंग कराए तभी रुकिए। मैं इस फैकल्टी प्रोग्राम से आपको एक कोर वैल्यू दे रहा हूँ। जब हम आपसी मन मुटाव को, जैसे कल मान लीजिए किसी से मेरा टशन होता है यहाँ, और अगले दिन आप मैं अगर रेटिंग कर देता हूँ आए, तो मेरी उस समय उसको गुस्सा है, काम पड़ा हो फील कराइए, काम पढ़ने से नहीं मैंने हाई किया। मेरा जेस्चर ये था कि मैंने सोचा कि अगर मैं हाई नहीं करूँगा तो मेरा ईगो फिर भी हाई रहेगा। मेरे स्केल डाउन करने के लिए, जैसे जिस फैकल्टी से मैं पढ़ा, अभी मैं BHU में जाता हूँ, लोगों ने मेरा सिलेबस या ये वो देखी है, वो पैर नहीं छूने देते, लेकिन फिर भी मैं छू के पैर छूता हूँ। क्यों? कहते हैं कि प्रोफेसर हो गया, शूज बराबर हो गया। मेरा मानना है मैं जब तक छूता रहूंगा मुझे पता चलेगा कि इनकी क्लास की क्या बातें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे यहाँ तक लाई है और वो पैर छूना पड़ेगा। ये हमारे संस्कार की पद्धति है। उसी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर राजस्थान में आने के बाद मुझे फील आया यार जोधपुर इतना अच्छा शहर है, फिर भी आप मीठा मीठा बोल के लोगों के पीछे पड़े। सामने बात अच्छा करते हैं, एक औरत दूसरे औरत की इतना अच्छे से पूजा हो जाए, सब में सही दिखेगी, मौका मिल जाए एक घर छोड़ के दूसरे घर जाए, कहानी चालू कर देगी। भाई ऐसी जिसे उन्होंने वर्ड लिया ना कहती, हाँ, तो वो
कहते जो कह रहे हैं, मैंने राजस्थान में देखा इतना प्रेम से बोल रहा हूँ सामने, मंदिर में आने के भाव कैसा था, मंदिर जाने के बाद पीछे बोलेंगे अरे भाई मंदिर जहाँ करके आए वही नहीं है भगवान, इधर भी देख रहे हैं हम, अगर यहाँ कुछ बोल के जा रहे हैं और मैं कहना चाहूँ आपको बोलूँ क्लास में हारमोनी बनाइए तो हमें आप लोग तो माफ कर देंगे, इंसान है, ऊपर वाला बोलेगा अभी डायलॉग मार के आए, अभी पिक्चर अगला शो मैं तुम्हारा क्रिएट करता हूँ, राइट। और 10-20 उसमें तैयार तुरंत कह रही हाँ यस जो कह रही है सर हिस्ट्री वाले एक्ट क्यों बोल रहे हैं, अरे लोग सोचेंगे मेरा नॉलेज चेक कर ले रहे हैं। मैडम से कभी बातचीत की आपने? तो कोई दो ऐसा बताइए जो इन्होंने आपको अपने लाइफ में सिखा दिया हो। अरे मैम आप खड़ी हो जाइए। हाँ नहीं मैम आप तो मैंने आप पे शक नहीं है सर, आप खड़े हो जाइए है ना। मैडम यहाँ कितना दिन हुआ ज्वाइन किया मैम? वही किया 1.5 months, तो फिर क्वेश्चन जायज नहीं होगा कुछ 1.5 month के जिससे आप लोग कुछ सीखने की कोशिश की या कभी ये हाय बाय ऐसे हुआ अरे इसको देख के बता रहे हो तो होता ही है, ये तो ऐसे है सॉरी मैं सुपर डील से आई होंगी ऐसा लगा। मैं आप वहां से पढ़ी अरे उसका तो नाम मैंने सुना है विस्तार करना कॉलेज जैसे वो जनरल व्यास की तरह नहीं फिजिक्स में एक कोई एक ऐसी बात बताइए जिससे इनको लगे कि आपका थॉट ऑफ द डे, इनको लगेगा आप स्टूडेंट इनको ट्रीट करिए और एक कोई थॉट ऑफ द डे बताइए। Thought of the day. हाँ I used to go before as sleep. This is one of the favorite quotation of first poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने भी सर पढ़ी है, हम यूपी बोर्ड के आदमी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैंने पढ़ा, मैम वो ऐसे वैसे लिखते थे। नहीं, he was a poet. मैम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तो पोएट्री निश्चित पढ़ी हुई यूपी बोर्ड में। It is like the forest are dark and deep, but I have promises to keep. Yes, I used to go correct. before I used to go. Yes. तो सर माइल्स टू गो आपको कितना माइल जाना है? हाँ अभी भी सर आप दूसरों को ही देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका डेवलपमेंट पहला ये हो कि आप मेरे से इंटरेक्ट करें और इतनी शानदार पर्सनालिटी है ना सर आपकी कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ मुझे एनर्जी आ गई तो आप फिर कैमरामैन आप अर्जुन का वही है, तो आप बताइए कितना माइल से जाना है, कितना माइल से फिर आप नीचे आ करिए बोल आप अच्छे से हाँ कितना माइल जाना है? नहीं आपको इसका जवाब होना चाहिए इट्स नॉट क्वांटिटेटिव राइट, इट्स क्वालिटेटिव। आपको ये वर्ड सीखने होंगे, अगर आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हो आपका इंप्रेशन ऐसा आना चाहिए कि वक्ता को भी परेशान करो तो ये सब मैं जान के आया हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ देखते रहिए। तो आपको हमें इंटरेक्ट करने का मतलब आप मेरे से बोलो कि सर हाउ आई कैन से दिस एंड दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज काइंड ऑफ यस वी हैव टू गो फार, आवर विजन शुड बी दिस एंड दैट and that's what I'm holding right in my school ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शायद अगर जोधपुर में भी रहता हूँ आगे भी रहता हूँ तो बहुत लंबे सेशन लेने का मेरा तो है कि मैं जोधपुर की एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करूँ, नहीं भी रहता हूँ तो मेरे जैसे वक्ता को आप चाहें तो पोस्ट बना सकते हैं, कई मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जीडी मेमोरियल की जिम्मेदारी नहीं है आपका ग्रोथ, आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हर डे आप लिखिए कि वेयर आई एम एंड वेयर आई वुड बी। जितना आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं आप चाहें तो अपने कैमरे से फोटो खींचिए कि आज मैंने इनको क्या लिखा था, नेक्स्ट सेशन में मैं आऊँ या कहीं आए आप जाइए और इसको उठा के सर्टिफिकेट की तरह रखिए और फिर देखिए कि मेरे प्रोग्राम के बाद कोई चेंज आया नहीं। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपसे इसलिए इम्प्रेस हूँ कि आप मेरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं ईगो वाला, ये बहुत बड़ी बात है। अभी क्या है बहुत प्रोफेशनल लेवल पे जाता हूँ ना तो जिस टीचर के अंदर कई बार सिचुएशन आता है उन्हें लगता है यार ये, और वहाँ तो मैं और हालत खराब कर रहा हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तब मैं जनरल क्वेश्चन ही पूछता हूँ, तब मैं सोचता हूँ वो जो आगे लिखा ना ये एक्सपर्टाइज हाइड्रोजन है तो मैं फिर उसको अच्छे से करवाता हूँ ताकि वो अगली बार उसको थोड़ा, लेकिन आप लोग तो प्यारे हैं, आप जोधपुर के वासी हैं ना, जोधपुर बड़ा कल्चर साउंडिंग है, बाहर से पीछे तो भाई अभी मैं बोला तो वो 2 लोग जुट जाएंगे बाहर आने के बाद, अगर मान लो किसी को मैं टारगेट करूँ ना तो पहले खोजेगा कि कौन मेरे नेचर है, इसको सबसे पहले बताना है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, हिम्मत नहीं है सामने कहने की राजाओं की तरह, ये नहीं बोलेंगे कि सर ये फैक्ट गलत बता रहे, पीछे जाके बहुत अच्छा वर्ड है वो भगवत उजानी का ही है, हमको
बनारस में भी ये होते तो यहाँ नहीं होते कि पीछे बकैती होगी क्या ये फैक्ट को यार गलत बोला हुआ है भाई सामने बोलना सामने बताए ना कि फैक्ट गलत है एविडेंस दो ना नहीं पीछे माहौल बनाना माहौल ठीक है सर आप नहीं बनाना आप अच्छे बैठे थैंक यू सो मच सो आगे बढ़ते हैं फीडबैक सबने भर दिया सर आप एक चीज को लेकर जाए हमारे पे पानी और भरे सर है ना जल की कमी राजस्थान में है यहाँ तो नहीं है देख रहे पानी बचा रहे कहाँ पे हाँ वो बंद कर देते हैं ना कि बीच में इमरान है और पानी भरे सर हाँ कमी हो तो बताएं हम और बात और मैं हाँ जी हाँ अरे भाई गंगा जी का जब मोदी जी कह सकते हैं कि हमें गंगा माने बुलाया है तो हम तो वही घाट में पले पड़े यार वो देखा है ना कोई हाँ राजना मूवी देखी किसी ने अब जितने मूवी का नाम ले रहे सब नकल मारे हैं कोई देखे नहीं है उसके शॉर्ट्स देखा है हाँ हाँ गाने जैसे मैं मूवी ये एक्सपर्ट है ये थोड़ा हेल्प कर देती है तो मेरा नॉलेज बढ़ जाता है जैसे अगर मूवी देखेंगे तो शायद यहाँ पर ऐसी जगह पर नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन गंगा मूवी में बताना है क्या बताता है घाट मोहल्ले लोगों का जीना वो रियल लाइफ अभी हम फेक लाइफ पे प्रकट है ना ऐसा नहीं लगता फेक लाइफ बहुत चलता है दिखाना कुछ और है करना कुछ 80% लोग अपनी आत्मा से एक बार बोले होंगे कि ईमानदारी की बात हो रही है घाटों की बात हो रही है लेकिन आज झूठ और बोल लेते लिख देते किसी ने नहीं लिखा होगा कि मेरे जीविकोपार्जन की समस्या थी मैं आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता या चाहती हूँ इस वजह तो फ्री नहीं करेंगे जो फ्री नहीं करेंगे यार फ्री करते रहेंगे तो फिर मैडम हमारा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा तो हमने इनको बता दिया अब जैसे ही आप कहीं कुछ वेट करेंगे फिर इतना भी अच्छा बकेती विद्यालय ध्यान दे दें कैसे कर रहे हैं तो जीडी मेमोरियल में आप आए हैं पहला उद्देश्य यही है पैसा नहीं दे एक महीने बाद अगर नहीं देंगे आप नहीं मैंने क्या कहा आप इतना दिल पे ना लें मैंने कहा कि आत्मा पे ये पैसे वाली बात नहीं लिखेंगे आप जबकि प्रायोरिटीज क्या है हम आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं मनी है कि नहीं कितने लोग मानते हैं कि नहीं मनी नहीं था यार जलाने का हाथ उठाएं प्लीज हाथ उठाएं सर कैमरामैन क्वेश्चन पे हाथ उठाएं कितने लोग कह रहे हैं कि मनी रीजन नहीं था यहाँ आने का हाथ उठाइए प्लीज 1 2 3 4 हाँ दूसरे को देख के उठाओ और मोटिवेट कर रहा हूँ उठाओ मैडम उठाओ 5 लोग अब नीचे करो ये लोग सब ऊपर में बड़े हैं इसलिए क्रॉस नहीं करूंगा आपसे बाहर मिलेगा तो एक दो चीज पूछेगा अच्छा आप बताना चाह रहे हैं हाँ अच्छा आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना सर हाँ जी आपने पैसे के लिए और उपार्जन के लिए क्वेश्चन नहीं सुना उपार्जन तो बोला था बोला जरूर लेकिन क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था इसने पैसों के लिए नहीं किया क्वेश्चन ये था कि पैसा जरूरी था कि नहीं क्वेश्चन का भाव यही है कि पैसा एक रीजन था कि नहीं आपका रीजन नहीं है पैसा ताली बजाए भाई जितने एनजीओ चल रहे हैं वो बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं पर्सनल मानता हूँ अभी लाइफ में अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए फैमिली के ग्रोथ के लिए मॉनिटरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर पैसा ना मिले ना मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता हूँ लेकिन एक समय बाद मैं हार जाऊँगा बहुत अच्छा लोग करने के लिए निकले हैं और मैं सच बता रहा हूँ युद्ध भूमि की तरह देश में भारत में मैंने देखा 1 करोड़ टीचर हैं ऑन पेपर 1 करोड़ कितना हर टीचर अगर टीचर एक बार बन जाता है ना बाई चांस या बाई चॉइस दोनों में फर्क है ये बोर्ड लिखने वाला डिजिटल मार्केटिंग है वाइट बोर्ड टीचर की वॉइस होती मैं बदलूं धीरे धीरे आने लगता है उसको जिसको नहीं आता जैसे सर के पास बोले 7 से दिन को बहुत पहले से आया होगा मैं यहाँ पर आराम से इसे कह सकता था कि नहीं इस वाले प्रोग्राम में मैं प्रोफेशनल जाता हूँ नहीं लेकिन यही जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक लालच एक स्वाभिमान और एक देश के बारे में सोच तीनों का कॉम्बो है बढ़ना तो है लेकिन जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मुझे वो दुनिया में वापस देना भी ये कर्ज होगा कर्ज किसका उठा रहा हूँ महामना को तो जानते हैं कितने लोग महामना को जानते हैं कौन है सर क्या है खास उनके बारे में
कभी क्यों नहीं ध्यान दिया कि बीएचयू की स्थापना महामारा ने की? इंटरेस्ट नहीं था या कभी स्टोरी आसपास पढ़े नहीं उसकी? उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना नहीं इस तरह से जानने की इच्छा नहीं थी, समय नहीं था। तो इस सिलेबस से इतना वेट था कि वो पढ़े तो उसके बाद आपको उम्र में समय नहीं मिला। लेकिन समय मिला, लेकिन बीएचयू एक इंटरेस्ट है, लेकिन वो उसमें इतना ध्यान अच्छा हुआ यार, मेरे दिल पे मैं चोट नहीं पहुंचा। अगर ये कहते थे कि इसका इंटरेस्ट नहीं था, पहले पहुंचे। क्योंकि सर बीएचयू का देश का ग्रामीण किसी ने कहा कि मदन मोहन मालवीय जी आप जाइए और स्कूल खोलिए। क्या करिए? जिस जज के पास वो गए थे, उन्होंने जज से बड़ी शालीनता से कहा जब खोलूंगा तो यूनिवर्सिटी। सर आप देख लो क्या मदद कर सकते हो। उन्होंने हंस के कहा अरे मालवीय क्या मदद कर, नहीं जाओ पहले क्या खोलो। उन्होंने पहला ही क्या खोला? यूनिवर्सिटी ऐसी खेली कि काफी समय तक वो एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल में से एक। और जब मैं वहां पढ़ा ना, उस 10 साल का मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ कर्ज उतार रहा हूँ, 2,500 पैसे थे पूरे साल के। पीएचडी में हमारे यहाँ आईआईटी में 70-70 हजार ले रहे हैं, हमने 3,500 फीस जमा की पीएचडी। और वो जो ट्रेनिंग मिली, आज आप साइंस टेक्नोलॉजी में अगर कुछ भी बात करते हो, इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है वो मेरी डेवलप हो गई, क्योंकि उसे वहां पर सब कुछ ऐसा बनाया गया, ये आवास, ये खेल कूद का मैदान और ये इतना आत्मीयता है। आप वहाँ कभी विश्वनाथ कुमार एप्लीकेशन बनाया गया है इन लोगों के द्वारा, बिरला के द्वारा, आप मंदिर में जाइए आपको फील आएगा यार ये कैंपस में इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया। हमारी आईआईटी पिछले 15 साल से खुली, 17 अभी तक मंदिर। मैं मंदिर को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं दे रहा जिसने वो कल्पना की कि बच्चा आके वो मंदिर प्रांगण में जब जाएगा तो उसको शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण की भी क्या होगी? अनुभूति होगी। वो फ्री की शिक्षा मिली, आज तक काम कर रही है। आज तक लगता है कि बीते जैसे सर ने कहा, इसलिए मैंने सर के लिए भी ताली लगाई, टीचर के रूप में आए, मॉनिटरी आए। तो मैं जान कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई प्रोफेशनल होके पर्सनल लाइफ में बात नहीं करो। मॉनिटरी इज इम्पोर्टेंट, बट द मोमेंट यू लर्न इट, you have to impart to the society. You have to give something back to the ones by the contribution of those we have been brought here. आज जो हूँ जहाँ हूँ, इसमें कई आप में से कई लोगों का योगदान है। मालवीय जी अगर भिक्षा नहीं मांगे होते, मालवीय जी पैदल नहीं चले होते, तो इतना 1300-1350 एकड़ का, मैम आपको एक कैंपस है और 2700 एकड़ का, पूरे राजस्थान का एक बहुत बड़ा टैग इस आईआईटी के पास है, वो 850 एकड़। मालवीय जी से कहा कि जितना चल दोगे आप वो सारा जमीन, उस विभूति को भी प्रणाम सत्संग नमन काशी नरेश जिन्होंने कहा कि चल दीजिए जितनी चल रही है उतनी जमीन। आज उस कैंपस में आप जाएंगे तो आपको लगेगा अभी और जमीन की जरूरत। इतना बनाया 1916 से लेकर आज 2026, 110 साल के इतिहास में आज मालवीय जी ने जो भूमि रखी, पृष्ठभूमि रखी, बताया कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण है। ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए आपका निर्माण और आपकी आने वाली जनरेशन का निर्माण और उनके विकास। तो आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो आप सब कमाइए, मोर और लेस प्रॉब्लम रहेगी, पूरे देश में प्रॉब्लम है। हो सकता है जीडीपी मूल्य किसी को 20,000 देता हो, किसी को 20 देता हो, किसी को 40 देता हो, लेकिन जब आप क्लास में हीरो बनेंगे ना, हीरो ऑब्लिक, मतलब वो मैं ऑब्लिक फीमेल वर्जन वाला अच्छा नहीं लगता इसलिए ऑब्लिक कर रहा हूँ, तो वो जो बनेगा वो आपको फील आएगा यस आई एम द रियल वैरियर। और ये मतलब वो लेडीज भी हो सकती है और मेंडिमेंट भी हो गई ना। इतना जल्दी जवाब दे देते तो मुझे मजा नहीं आता। फैकल्टी का मोशन मतलब लेवल एकदम हाउ इज द जोश मुझे देव को बोल दिया हाउ इज द जोश कह रहा हूँ आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप रियल वैल्यू की तरह काम करोगे, आपका क्लास हर एक उसका प्राइमरी ध्यान आपको रखना। मैनेजमेंट पैसे देने को बुला तो लेता है, लेकिन वो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। प्लीज इसको ऑन द कैमरा मत समझे, ऑफ द कैमरा से छोटे होंगे मुझे, हाँ मुझसे है थोड़ा तो कम लिखा हूँ। अरे मैं मान लिया, अगर क्या कहते हैं तेरी जीत मेरी हार, अच्छा ही है ना, थोड़ा हमें भी तो देना पड़ेगा, कुछ हमें तो देंगे। हाँ जी बताओ।
कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है प्रोग्राम? अच्छा ही लग रहा है सर। तो आप कुछ देंगे बच्चों को? बिल्कुल सर। जैसे आप जितने नवयुवक हैं, अगर आप देना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबे समय तक देंगे। अब सर हाथ उठाए हैं तो ठीक लग रहा है, लेकिन अब सर से बहुत उम्मीद, सर बोलेंगे यार 35 साल से तो वही दे रहा हूँ, क्या 36वें साल में नई उम्मीद करते हो भाई सर के सामने? बिकॉज ये हमारे फादर फिगर है, तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट करना है कि जिसकी जितनी एनर्जी है उस लेवल पे काम करो, देश पर। इनके 1-2 क्लास आप ले लो खुद, इनसे बोलो कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि सर क्लास में क्या आपके लाइफ को लग रहा है, लाइफ में इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अभी उदंड बच्चों को, क्या नाम ले रहे हैं, उदंड बच्चों को कैसे कंट्रोल करें। इनके पास बहुत रूप इनके होंगे, इसलिए ये भाई होते हैं, ये मैनेजमेंट कुछ कर नहीं पाएगा। बहुत बड़ा बात यह है, नई जो मैडम आई हैं, अच्छी कॉलेज से आई हैं, वो मैनेजमेंट का कुछ होना जाएगा। मैडम आपका ईगो क्लास में बहुत होगा, इनको मैनेजमेंट बोलेगा सर आप जाइए जरा देखिए कितना बेटर नहीं। मैडम ये सब स्टोरी जानती है कि नहीं आपकी? अब हम सर की भाषा में है, कई बार डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये बात बोल चुका है, दोबारा आते हैं मैडम मैंने बोला कि आपसे में भी बच्चे के साथ बिहेवियर कम में चैलेंजेस आ जाए, लेकिन इनके साथ नहीं आते, ये बड़ा अच्छा फुल्ली मैनेज कर देते हैं। जैसे मेरे एज में मैं अगर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रहा हूँ, मैं भी किसी का इको हर्ट हो जाए तो मेरे जगह और कोई वक्ता होगा तो इतना सबको नहीं फंसा, उसको लगता है यार बोर्ड का एडजस्ट करना है और मुझे किसी का इको नहीं है। मैडम कुछ बोल भी दें तो मान लेंगे, बड़ी बहन है, कुछ भी कह सकती हैं, दिल दुखा दिया तो हमें वापस तीर लगेगा, क्योंकि कई बार इको लेते। तो इन लोगों के पास तरीका है, और इन लोगों से मैंने सीखा। आज ये छुपे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के पास मैं बनाना चाहता हूँ, जिनसे 10 साल के संबंध में ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एक बात ले लूँ, कभी ना कभी, है ना? कैरियर बाई चॉइस और बाई चांस। तो बेट लगा रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ, किसी को हो तो अगर अंदर से आत्मा से आ जाए तो बाहर बोल देना हार जाऊंगा, किसी को होगा मतलब परसेंटेज में हम बात करेंगे ना, साइंटिफिक आदमी है 90% जो जीडी मेमोरियल में बैठे हैं वो चॉइस नहीं है। किसी का इतना छोटा एम लाइफ का, जैसे सर भी 2007 में जैसे पीसीएस और आईएएस कुछ तो एस्पिरेशन रहा हो, एक बार आप एंट्री कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं कि इसको क्या बनाइए, समझिएगा, दिल में नहीं लेना। आप बाई चांस आए ठीक है, लेकिन बनाना इसको क्या है आप जितने दिन है, जितने दिन नमक रोटी लिखी हुई है, जैसे मैं जोधपुर में जब तक हूँ तब तक मेरे को क्या करना है, आईटी जोधपुर में हूँ, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आ ही जाता है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि डायरेक्टर बने, हमको आ जाता है कि यार मस्त भी तो बहुत कमी रखता था, वो भी कभी कभी आ जाता है, क्या है सर कुछ छोटा सोचने में पैसे थोड़ी होते हैं, बड़ा सोचने में। मैं सोचता हूँ यार मस्त पागल आदमी जिसका लाइफ बैलेंस नहीं था, आप कभी किताब पढ़िएगा मस्त की अपनी, हाँ मस्त की किताब पढ़ेंगे तो बोले बड़ा बुरा बात था, अपनी पर्सनल लाइफ में 3 शादी करी, तो हम लोग शिष्टाचार सभ्य आदमी, सही समाज से आने वाले सीधे साधे आदमी होकर पढ़े भी अच्छे में, कोई खुराफात किया नहीं, और बाद में ठीक है तो हम मस्त से बड़े नहीं बन सकते। तो हम आईटी जोधपुर में जब तक ड्यूटी करते हैं, लेकिन सैटरडे संडे छुट्टी होती है, वहाँ ये सब ख्वाब बन होते हैं, मतलब आपको बदलेगा, देश को बदलेगा। तो जो बाई चांस मिला, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, उस बात पर से बाई चांस मिला। मेरे सर पद्मश्री थे, सब में जानते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो मैंने जिसके अंदर पीएचडी की वो 4 पूछ के गया, बहुत टफ आदमी था, तो मैं भाई चॉइस है, लेकिन बाई चांस उनकी डेथ हो गई, ये भी देखिए, लाइफ इज लाइफ। मैं बाई चॉइस गया, लेकिन बाई चांस मेरी पीएचडी सबमिट होने के पहले क्या हो गई, उन्होंने जो सिखाया ना मजा, शायद उसी के कुछ अंश क्या है आपको देखा। आप बाई चॉइस बनाइए, बच्चों का भविष्य अच्छा करिए, ठीक है। हमारे पैनल की तरह यहाँ ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन ये सिर्फ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, देख के तो अच्छा लग रहा होगा। आर्ट वाले कौन है, कौन मैम ने हाथ उठाकर आर्ट क्यों है, कोई तो कह रहा है आर्ट किया है,
हार्ट का कोई नहीं, ह्यूमिडिटी कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, फिगर अच्छा लग रहा है सर, लेकिन ये सब मेहनत का है, इसमें कुछ भी डेकोरेटिव आर्ट नहीं है। हमने जीवन में मेहनत की मटेरियल बनाया और उसको जो साइंस के लोग हैं, केमिस्ट्री के लोग हैं, वो जानते होंगे कि ऐसे के दौरान आप मेहनत करते हो और एक लेवल पे पहुंचते हो। और ये कंडक्टिविटी हुई, चाहे टेस्ट हुआ, ये देखना ना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऐसा, वहां पर भी कुछ फ्लोट करता हुआ दिखेगा, ये सब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट खुद बना रहे हैं। रिसर्च ना भी मिले दुनिया में तो कम से कम रिसर्च जो कर रहा है उसका कुछ कुछ फील ले, वो मोटिवेशन दे यार। लैब से नीचे की लैब से भी कई कुछ जैसे 2-4 फैकल्टी मिल जाओ, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मटेरियल साइंस वाले, कुछ डिस्कस करो कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, करो कुछ ना कुछ करो, ठीक है। ये है, ये वापस नहीं, स्लाइड को मिनिमाइज करने के लिए कोई यहीं से क्लिक करें। स्केप बटन कौन सा है? स्केप सर, बार बार वहां पे नीचे जा रहा हूँ ना, शिद्दत से मेहनत की जाए, नाराज हो जाएंगे अगर आधा फ्रेगमेंट कोई साल का फैन लॉन्च हो रहा है ना। जब यहाँ मैं एंटर किया, मैंने सबसे ज्यादा भगवान को थैंक किया। एक समय मेरे लिए सपना था, जब कलाम सर आए तो ये हुआ कि बल्कि स्पेस प्रोग्राम में, अग्नि पृथ्वी त्रिशूल में, मैं जब सेंटर कैंपस गया तो मैंने सोचा भगवान जो आपने सुख दिया है ना, वो अनुभूति जो होती है ना, पे जरूर करें। अपने गांव या शहर आसपास के लोगों को बताना जरूर है कि स्पेस काम कैसे करता है, स्पेस के पीछे इतनी मेहनत क्यों है, और वो शायद मेहनत अभी आपको देख रही होगी, आपको एक एनर्जी दे, तो हाउ इज द जोश कह रहा है ना, एनर्जी है। और वो मैं चाहता हूँ कि आप सब लेंगे। ये तो एक छोटा सी उपलब्धि दिखा रहा है यंग साइंटिस्ट अवार्ड की, लेकिन ये जो कैंपस है जानते ही होंगे, जहाँ मैं एग्जिस्टिंग कैंपस है, ये महामना की बगिया है, मतलब BHU है, और ये याचिका तत्परकम में रहा। अभी जस्ट रिसेंट विजिटिंग साइंटिस्ट का मुझे ऑफर मिला था जर्मनी से, लेकिन अभी मैं आपके देश में हूँ, आपका मतलब मेरे अपने देश में, इसलिए हूँ कि मजा आ रहा है। सब छोड़ के ही चले जाएंगे तो कौन, यहाँ का कौन ध्यान देगा। और ये धरा जिसने आपको अपनी मिट्टी से सींचा है ना, डायलॉग बाजी नहीं करना, रीपे करना है, लेके करिए, पी करके करिए, चाहे अपने श्रमदान करिए, लेकिन करना जरूर। और ईमानदारी से अगर कर सकेंगे तो आपके आने वाली जो जनरेशन होगी, आपका खुद का बच्चा या आपके स्कूल का बच्चा नाम तो नाम करेगा, क्योंकि उसको मेहनत दिखाई जाएगी। हमारी एक बाइक है जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप सोचो कि जो ट्रेन चली हाइड्रोजन की, वो टेक्नोलॉजी मेरे गुरुवर पद्मश्री थे, 30 साल पहले उन्होंने कल्पना कर ली थी। 35 साल और ये हमारे लैब की खुद की बाइक है जिसका अपना डिपो, अभी तो आप सर्च भी करिएगा जाके, सबके पास मोबाइल है हाथ में, तो बहुत बढ़िया प्रचार प्रसारी होगा। तो आप अनंत प्रकाश पांडे डाले आप, है ना, नाम मेरा देख लीजिए ना, स्पेलिंग में दिक्कत तो नहीं है, अनंत भी डालिएगा, साउथ में TH और यहाँ TNNAN, थोड़ा प्रॉब्लम है, ANANT ही डालिए, डबल N। यहाँ यूट्यूब सही चलता है ना, कि जमा लगा रखा है कि क्लास में, अच्छा तो मैं जल्दी टाइप करें अनंत प्रकाश पांडे, अरे गूगल स्कॉलर को दिखेगा, यूट्यूब जस्ट गो टू योर यूट्यूब। कि जो आप ब्रांडिंग करते हैं और जो प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं, उसमें जो आप बताते हैं वो एक्चुअल में नहीं होता है। मैंने उसका एक क्लू दी कि अगर पब्लिक वहां तक टावर पहुंच रहा था तो रिलायंस जियो ओवरकम कैसे करे। आप अस्तित्व में नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ क्या होगा। कॉमर्स वाले सर है ना, आप राजस्थान का स्थान भी दिख रहा है आपके तो आपको लगता नहीं है सर, हम ठीक तभी पाते हैं जब आप टेक्नोलॉजी के साथ मैच हो, अपग्रेड हो गए। नोकिया को बहुत भ्रम था कि हमारा मार्केट कोई तोड़ेगा,
अपना मैं भी दिल पे लगी थी ना। नहीं सर, नोकिया का केस स्टडी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, उसके पीछे तो reason लोग ये ये नहीं ना, आप पैनासोनिक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कोडैक पे जाइए, आपको लगेगा अस्तित्व ही खत्म हो गया यार। तो हमारा आपका अस्तित्व क्या रहेगा? हम अगर छाप छोड़ना है तो बच्चों के बीच जो टेक्नोलॉजी है उससे प्लीज मैच करें। नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, छाप के पढ़िए, देखिए, टेक्नोलॉजी से मैच कराइए। ये मैं इसलिए नहीं दिखा रहा, इसमें आप देखेंगे अभी ये गोल्ड का दिखाऊंगा, है ना? ये देखिए सर जरा, ये बहुत आसान Instead of a student, it was a choice that boosted my soul. लिखा है ना चॉइस। From Banaras to Bangalore, mountains, cold places, I have explored them all. क्वेश्चन पूछूंगा सर, ये हीरो बनने के लिए नहीं है। This roaming is just endless for me. I was passionate about chess, ready to pay any fee for it, and travel long distances on foot, driven by pure dedication. I was even beaten in class for being late. I was even from Chinnaswamy Stadium to English commentary at BHU. My love for cricket has truly travelled with me. ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, इसका एक भी मूवी की पैसा नहीं है जो मैंने नहीं किया हो और मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ। मतलब ऑनेस्टली खुद वक्त तक पोर्ट्रे कर रहा हूँ, एसएससी करी, एनएसएस करा, यूथ आइकॉन बना। लेकिन मेरी प्रोफाइल आपको इतने देर बात करने के बाद मुझे इसलिए दिखाई कि आपको फील आएगा हमें साधु बनने की जरूरत नहीं। अगर हमने जीवन भर लगातार मेहनत करी तो कोई ना कोई मूवी तो हमारी बने। वो मूवी बने या ना बने, एआई के जमाने में दिखे ना दिखे, बच्चे के लाइफ स्टाइल में आप हीरो बनने चाहिए। तो आप सब अपने बच्चों के लिए तारीफ करेंगे कि मैं खुद हीरो या ऑफिस बनूंगी। समझ गया? मैं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, नहीं ना। इसलिए कि एनसीसी किया तो पिताजी ने बोला साइंस का बच्चा एनसीसी करता है, मैंने कहा नहीं। हमने अपने पिताजी के सामने भी अपनी चॉइस रखी, ये चॉइस नहीं है। क्यों एनसीसी का बच्चा नहीं करेगा? अगर आर्ट का बच्चा अगर ये कुछ सोच रहा है तो क्या उसके पास क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसकी गंभीरता नहीं है? अरे मैं मैथ साइंस पढ़ के करूंगा क्या? जिम थोड़ी जाऊंगा। बेटर है कि हम साइंस में, अरे एनसीसी में जाके कैडेट, मैं बेस्ट कैडेट वेलफेयर अवार्ड ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो काम करते हो ना, इंटेंशन अगर नहीं रखते हो फ्यूचर का तो काम अपने आप अच्छा हो जाए। समझ गए सर? ध्यान देंगे आप लोग। इस मूवी में ऐसा तो नहीं आपको लगा सच में कि यूट्यूब दिखाया गया वो मजाक वाली बात कि हीरो बनने के लिए तो नहीं ना, आपको प्रोजेक्शन पता चला। और इसको फिर से जाके आप फिर देखिएगा, जो एक्टिविटी की वो हर व्यक्ति कर सकता, लेकिन यंग एज में मिला। हम सर से नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एनसीसी, एनएसएस या ऐसी कोई एक्टिविटी, एनजीओ, हमारी ऑडो जो यहाँ ज्वाइन किया, आईटी में ज्वाइन किया। सर अपने आप को बनाओ, एनर्जी को। आपके जो ये रूम है ना, काफी सपोर्टेटिव है, राइट? लेकिन मेरी एनर्जी सपोर्टेटिव है, निंदा नहीं है, गर्मी लग रही नहीं आ रहा है। और जो हम जिस वेशभूषा में जो नेगेटिव डेकोरम मेंटेन करना, कोड भी पहनना है, हीरो नहीं बनेंगे तो जीरो हो जाएंगे, ऐसा है। हाँ, लेकिन यस अगेन ऑन दिस ऑल्सो आप पूरी प्रोफेशनल लेवल जिस फील्ड में आप जा रहे हो, अगर वहाँ की डिग्निटी डेकोरम में आप बकैती बताते हो, अरे यार क्या ही यार, आदमी को देख के थोड़ी अंबानी कैसे चला जाता है। भाई अंबानी बनोगे तब कैसे चलेगा, लेकिन जब तक अंबानी नहीं बने हो तब तक अंबानी का वो फॉलो अप मत करो जो वो बनने के बाद किया। वो बनने के बाद के लिए है कि अंबानी हो तो कैसे ही डेकोरम मेंटेन करके हो सकते। समझ में आया? चलो ये हो गया। ये देख रहे हो सर आप, इतनी बाइकें बड़ी, ट्रेन कब चल रही है? अब 17 जुलाई को उद्घाटन। मजा आता है जब आप किसी पैशन में काम करोगे। और मैंने आना था कि खोली इसलिए कि मैं ये सेम बाइक चाह रहा हूँ रेप्लिकेट करके। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आया, सबने एक्सेस किया, तो हाइड्रोजन की व्हीकल ये अगला टारगेट, ठीक है? ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी कुछ लक्ष्य बनाओ। कॉमर्स का व्यक्ति है वो सोचे यार कि मैसो जैसा ऐप हम जोधपुर के लिए क्या कर सकते हैं, जोधपुर में कैसे मार्केटिंग हो सकती है, कुछ तो सोचो। लक्स डिलक्स हो सकता है तो हमारा खुद का ब्रांड क्या क्या हो सकता है, ठीक है? मतलब कभी प्रूफ देना होता है ना, एविडेंस। ये ऑल इंडिया न्यूज थी, ये हमारे सर थे, अभी एक्सपायर हो गए पद्मश्री, ये मैं हूँ। ये ऑल इंडिया की है ना, सीधे ऑल इंडिया की न्यूज थी। हमने जब इसरो में मैं काम करता था, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से इंस्पिरेशन के रूप में, क्योंकि हर वक्त आपको एक तो बात जरूर चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो दिखा
सको, समझा सको कि लाइफ आपको वापस देती है अगर आप मेहनत करते हो। मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन आर्टिकल में मैं भी जाऊंगा, पैसे देते हैं ना लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, यार राजस्थान में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं वो जन्म दिवस के, हार्दिक बधाई के, हमने पैसे नहीं दिए भाई। इस पेज के लिए मुझे कितना लाखों रुपए देता तो भी नाम छप जाता, मैं नहीं छपता। अभी या हार्दिक बधाई आती है ना वो पत्रिका में, मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता यार क्या ही बात नहीं है भाई, उपलब्धि गिनानी है तो नहीं मानेंगे आप, क्योंकि उसमें मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है वो कट गया 2020 का ये आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है इसमें मैं लिख रहा हूँ। हाँ देखिए फैकल्टी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा है, आप डेवलपमेंट करके एक टारगेट बनाइए, आज लिखिए अपने नोटबुक में कि 2000 ये मैं यहाँ पहुंचूंगा, ठीक है। चलो, हाउ वुड यू रेट योर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट? आप कहीं ऊपर लिख दीजिए टेयर ऑफ दिस, अपने एक वहां पर था, लिख चुके हैं आप। तो कोई ऐसा है मैम जो 9 देना चाह रहा है, मैं आपको हाथ उठाया, उसका बस नाम नोट करो। 9 ऑब्लिक 10 उसको दिया सर आप, हाँ बहुत कलरफुल शर्ट पहने हो आप, बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे आप ही हो, क्या नाम है आपका? हाँ कौन नॉइज दे रहा है? हाँ क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? पॉलिटिकल साइंस। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की कैसी है, अच्छी है बुरी, केवल हाँ या यस हाँ यस ऑप्शन ही नहीं था सर आपके पास, ऐसे टीचर बन गया, बन चुके हो, लेकिन सर्टिफिकेट तो मिल गया है ना, दे दिया होगा कि वो कर लेना एक्सपीरियंस लेटर, राइट? पता नहीं है, ऐसे नहीं आया मुझे, इतना देर से अफसोस कर रहा हूँ। मैडम इस आपने क्वेश्चन देखिए पूछा था, अच्छी या हिम्मत ही नहीं है डेयर करने का, डिप्लोमेसी बन रहा है, टीचर डिप्लोमेट थोड़ी हो सकता है, ये काम किसको छोड़ दीजिए, अरे पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, माहौल बना रहे हो, राइट? जैसे कल मैं बताया सर को, अभी डायरेक्टर को, कि कल हमें सीएपी का एक प्रोग्राम था, वहाँ इनवाइट किया गया वक्ता के रूप में। मैंने हाथ जोड़ा भैया, मैंने कहा कि मैं वक्ता तो ठीक था, मैं सब जो भ्रम है, लेकिन वो भ्रम तोड़ना नहीं चाह रहा कि जाके कल वो माहौल में करके आपके डायरेक्टर बता रहे थे जो लड़ाई झगड़ा के होते, तो कल मुझे स्पीकर के रूप में वहाँ आया, क्वेश्चन वो रखा होगा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस करिए, एवरेज 2 घंटे भी नहीं होंगे, 2 घंटे भी नहीं। आप टीचर है, अगर 2 घंटे नहीं पढ़ रहे ना, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। पढ़िए, कुछ लीजिए, एविडेंस है, 45 मिनट कई बार लग जाते हैं, मैं न्यूज़पेपर ही नहीं खत्म हो पाता है, न्यूज़पेपर ही पढ़िए, लेकिन कोई बड़ा आदमी आर्टिकल लिख रहा है, तो इनको मत दीजिए, मैं क्यों पढ़ूं? ये क्वेश्चन रहे होंगे, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, राइट? कितने लोग जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या? और नटशेल में देना है, 1 मिनट जवाब का मौका देंगे। सर इसमें बॉल रख दीजिए आप, ये सारे बॉल कहाँ है सर? ये सारे बॉल आप उस पर डाल दीजिए। मैडम इसके बाद एक्टिविटी, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, इसलिए सबसे पहले आपको दे देता हूँ। सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, वैसे तो सब प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आप बहुत मुस्कान चेहरे पे चीयर देती है। एनईपी के बारे में इस फैकल्टी रूम में कौन बता सकता है 2 मिनट? तो सरकार चिल्ला रही है, करोड़ों का बजट खर्च कर दी, पॉलिसी बना दी, वो हल्ला हो गया, जनाया व्यास ने भी बता दिया कि एनईपी हमने लागू करी। इसे कहते हैं कि हमने अपना डेवलपमेंट नहीं किया, हम पीछे पड़े हैं कि अगर जीडीपी मोरियल 40,000 की सैलरी 70,000 कर दे तो कल से अब एनईपी क्या नीति आयोग की पॉलिसी कुछ होगी बता दें, वो भी नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं 70,000 की सैलरी का डिमांड करके जाऊं सर से, तो आप कल से नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेंगे। हाँ, अगर ये बता दूं कि 1 महीने बाद नीति आयोग का क्वेश्चन आपके डेवलपमेंट के हिसाब से पेपर में आएगा, 4 लोग अगर कॉम्पिटिटर बैठे तो 4 में से 3 मैडम तो रट जाएंगे, नहीं समझे? तो मैडम का मैडम से टक्कर है, समझ रहे ना देश में माहौल। लेकिन ये बात बता रहा हूं कि आप अरे आप हंसिए मत साहब, हमारा आपका भी टक्कर बड़ा तगड़ा हो गया है। इसलिए इंटरव्यू में मैं खुद फैकल्टी के लिए गया, लाइन देख के मुझे लगा यार मैं ठीक ठाक जानता भी नहीं। ये है देश की समस्या, आप जानो जो रिक्वायर्ड है वो जानो। चलो कोई नहीं, आपके लिए मैंने एआई की मदद ले ली,
ये थोड़ा वैसा कैसा डेटा परोसना है, तो इसके लिए मैंने एक प्यारा सा डेटा बनाया। आप आगे जाके सर इनको एनईपी वाला जरूर क्या कहती है कि करिकुलम में चाहिए। रिसर्च इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इतने देर से मैं आपको रिसर्च की बहुत सारी बात बता दिया। एनईपी का फ्री में सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन वो सिलेबस समझने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। एनईपी कहती है कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना चाहिए बच्चों में। एनईपी कहती है कि वोकल एजुकेशन मतलब जो यहाँ कॉमर्स का होगा, ह्यूमैनिटीज का होगा, इतने स्किल्स हैं कि आप बच्चों को केवल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं देना है, आपको इसके साथ ये भी देना है जिससे कि वो लोकल फॉर वोकल वाली बात है ना, या वोकल फॉर लोकल वाली बात, ये आपको पता होना। और बाकी तो मैम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑनलाइन ब्रांडिंग हो, इंडियन लैंग्वेजेस हो, स्टूडेंट हो, डेटा हो, सब आप जानते हैं। लैंग्वेज पे इतना फोकस हो रहा है कि नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाइए, और ये सब आप लोगों को जानना है। एनईपी के करिकुलम इससे बनाए गए कि ये पहले टीचर ओरिएंटेड थे करिकुलम, अब स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो ये बात आपको पता होना मजा ही है। ठीक है, आगे चले साइड पे। बाकी तो जो देश की गरिमा है उसके बारे में तो अब वापस ये डिसेलेक्ट हुआ कि नहीं? या क्रॉस वाला चेंज राइट मोड पे क्लियर करके कंटिन्यू सर नीचे क्रॉस आ रहा है सर। हाँ ये अभी भी चल रहा है, ठीक है होगा बंद कर सर। उसको चलो कोई नहीं, ये सब टेक्नोलॉजिकल एरर है, हैंग करेंगे। आप इसको मिनिमाइज करो क्या फिर वापस तो आपकी पीटी वाला हो नहीं। हाँ बस थोड़ा आपसे स्मार्ट हुआ, अरे प्रूफ करना है ना। एनीवे करिकुलम कहता है आपके ग्रेजुएट लेवल में ज्यादा करिकुलम है, आप ध्यान देना। हाँ शुरू से फोकस किया, ड्रेसिंग सेंस पे किया। जब आप क्लास में जाओ आपकी बॉडी लैंग्वेज इससे दिखनी चाहिए कि आप थके तो नहीं हो। तो सुबह की प्रॉब्लम जैसे शादी तो ऑलमोस्ट 80% का यहाँ हो ही गया होगा, जिनका नहीं है वो बच्चे हैं, है ना। इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी शादियाँ हुई वो ध्यान दें। आपके घर के प्रॉब्लम होंगे, बच्चे के हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, पर्सनल मतलब कुछ भी हो सकता है। क्लास में आने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए उसको लगे कि मेरे माँ बाप भी क्लास में एंट्री कर चुके हैं और मेरे गुरु। आपको दोनों गार्जियन का भी और टीचर मेंटर का भी रोल निभाना है, और प्लीज डू इट। स्पोर्ट्स की बात इसलिए नहीं करूंगा, एक गेम खिला सकता था लेकिन वो गेम खिलाना मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। नहीं तो आपको पता चल जाता कि स्पोर्ट्स का क्या एंथुसियाज्म है, क्या टीचर को इस अच्छा मतलब निरस्ता आ गई है इस देश में। टीचर पूरे दिन बातचीत करके वेटिंग रूम में किसी शिकायत करके, एक जेंट्स टीचर दूसरे जेंट्स टीचर की शिकायत करके, एक मैडम दूसरी मैडम की शिकायत करके, इतना अनुभूति फील कर रहे हैं जैसे आज का दिन का फोरम हो गया। अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट है लेकिन दूसरे सिलेबस बारे में डिस्कशन जरूर होगा। अरे वो फलाने का बच्चा आया था, वो बोल रहा था कि मैडम अपना ध्यान दे लो, और सर अपना ध्यान दे लो, अपना विकास स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा के बच्चे को इम्प्रूव करा सकते हो, तो खुद का इम्प्रूवमेंट। अब स्पोर्ट्स मतलब मैम हिंदी जो इसकी है ना, स्पोर्ट्स खेल का जो एनालॉजी होना चाहिए वो आनंद से होना चाहिए। इससे जो भी आपको आनंद की अनुभूति कराए वो आप करो। मैं खिलाता एक दो एक्टिविटी कराता लेकिन टाइम लिमिट है, ये याद रखिएगा। आपकी लर्निंग का सबसे बड़ा जो चार्म है वो ये है कि आप कितने एक्टिव हो, कितने पैशनेट हो। जो बाई चांस मिला है उसको बाई चॉइस करने में आपका एफर्ट, मनी इज ठीक है, जीडी मेमोरियल मिलेगा, कहीं और जाएंगे और अच्छा मिल सकता है, कहीं और रहे होंगे तो कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, लेकिन आप अपना ग्रोथ मत रोकिए, सेंट्रिक बने रहिए। ठीक, कितने लोग अवेयर हैं परप्लेक्सिटी और प्लॉट में क्या अंतर है? हाँ दिखाई दिया, अरे कैमरामैन थोड़ा ध्यान से, है ना। परप्लेक्सिटी और प्लॉट में क्या अंतर है? नहीं मैडम और नहीं होती। चलो मैडम आप याद करिए क्या है? क्वेश्चन क्लियर है? प्लॉट और परप्लेक्सिटी में क्या अंतर है? प्लॉट कोडिंग के लिए बनाई गई, ज्यादा फोकस थी, और परप्लेक्सिटी रिसर्च के डेटा का फैक्ट चेक करने के लिए, जो ओरिएंटेशन है अभी तक मैं भी इंटरनेट से बता रहा। तो परप्लेक्सिटी में राइट है ना, लेकिन प्लॉट के कई गेम खुल गए, राइट। प्लॉट का कोड का वर्जन अलग है, जनरेटिव एआई का अलग है, ठीक है। थैंक यू मैम।
बहुत सारे टूल हैं। नोटबुक एलएम कितने लोग जानते हैं? हाथ में थोड़ा अच्छे से हाथ, अरे जो हाथ ये वाला है थोड़ा अच्छे से अभी पूछना है ना कुछ। तो जंजी हुआ, अरे झूठ उनका टेक्निक नहीं है। बताओ नोटबुक एलएम का एक प्रॉफिट बताओ। सॉरी वो ही लाइन बोलो मैम, नोटबुक एलएम का एक प्रॉफिट बताओ। और किसने हाथ उठाया? नोटबुक एलएम किसने और हाथ उठाया? क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि जो काट दूँ आपकी बात, लेकिन आपको जवाब दूंगा तो आप संतुष्ट हो। नोटबुक एलएम का सबसे बड़ा फीचर है कि आप उसको कितने भी बड़ा पीडीएफ दे दो, वो समरी जनरेट कर देगा, वो क्वेश्चनर जनरेट कर देगा, वो माइंड मैप जनरेट कर देगा। जो आपको एक क्लास में बनाने में 45 मिनट लगता है, वो विदिन 5 मिनट अगर इंटरनेट चल रहा है तो माइंड मैप क्रिएट कर देगा। समझ गए? नोटबुक एलएम जाके यूज करना सीख लीजिए। बॉस गलत तो नहीं बताया? सही होता है? ऐसा तो नहीं इनको है एक बार काटना है नहीं मैं अरे अपना भी इवैल्यूएशन करना है यार, मेरा भी डेवलपमेंट होना चाहिए ना। नोटबुक एलएम के पास बहुत फीचर आ चुके हैं, आप जाके यूज करो। कोई वीडियो 1 घंटे की है, 5 मिनट का वीडियो बनाएगा, 5 मिनट का फ्री में, जो कि यूट्यूब से आप डाउन एक्सेसिबल हो, ठीक है? आप ये नहीं बना सकते हो क्लास में जाने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक से दिखाइए, सिंपल। जो केमिस्ट्री वाले हैं क्या ही पढ़ाना है, लोन का चक्कर पड़ा होगा, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन ये वो पढ़ा है, एनोड पे रिएक्शन। केमिस्ट्री के टीचर को छोड़ो, ये मैंने लिखा है, आप खुद जाओ, ह्यूमैनिटीज का है, कॉमर्स का आदमी है, दिखाए पैसे का फ्लो और बताए, बच्चों के मन में डाले एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा टैलेंटेड वो साइंस का व्यक्ति, वो बाल सफेद हो जाएगा, नोबेल प्राइज देगा 100 साल में फिजिक्स के बाद। बताओ भैया, अडानी भी है, अंबानी भी है, लेकिन पीपीटी से दिखाओ, ठीक है? चलो अब आप जल्दी जल्दी लिखो जो फीडबैक मिला, जो सेशन बचे रहे उसके कुछ क्वेश्चन है, जल्दी नाम लिख दो। क्या फायदा हुआ पीपीटी देख के? क्या लर्न किया मैंने? उसमें फीडबैक सेशन है, लिख दिया है? अरे मैं 2 लाइन नीचे सादे पेज पे लिख दे, क्या सीखा? जिसने वो कॉलम भर दिया क्या सीखा? वो वापस जो जगह छूटी है ना वहां भरवा, क्या सीखा आपने? और बहुत जल्दी, बिना सोचे, जो मन में आ रहा है, ना ग्रामर चेक होगा ना लैंग्वेज, सर उसको ऑन करो, है ना? ये ऑन करो, ठीक है? ये ऑन है? हाँ यस, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ये देखो सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाओ आप, किस तरीके से क्रिस्टल बॉल अलाइन हो गए। सर रैंडम रखते थे, सर एक और वो दिखाओ, प्लाज्मा वाला भी तैयार करो सर, ये ऑन करो, ये भी ऑन करो, इसको इसी पे लगाओ, यही डाल दो, यही डाल दो, यही रख दो, वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, लिख लो जो सीखा, जो रैंडम आ रहा है ना, कि आपने मेरे से क्या सीखा, ये मेरा फीडबैक होना चाहिए, ठीक? और जहां व्हाइट पेन मिली वहां भी लिखो मैम, मुझे भी पता है कि आप सीखे क्या। हो जाते हैं सारे टीचर्स के मैम नहीं लगा, कोई नहीं, नाम सोचना नहीं है, एक ही 2 बार सीखेंगे तो वो मॉनिटर कर ली जाएंगी। कुछ भी लिखो जो सीख लियो आप। अरे तो मैं जो लिखे, अरे मेरे इम्प्रूवमेंट का मैम सोच रही है वो कैसे लिख रही हैं? अरे कुछ भी नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं सब तो भाई अपने घर वाले पर नहीं चाहिए, लिख दो आप एवरीथिंग वाज परफेक्ट, लेकिन लिखो जरूर। क्योंकि अगर मैं कोई अगर शब्द कह दूं मजाक में, तो मुझे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी ना, मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी मेरे वाक्यांश ऐसे ना हो कि जो मैं मजाक कर रहा था अभी भी किसी के हृदय पे चोट ना पड़ जाए। पढ़ाऊं अच्छे से, बताऊं अच्छे से, लेकिन सब खुश हो गया, इसलिए मैंने वो कॉलम लिखा है कि कहीं इंप्रूवमेंट है तो आई विल इंप्रूव, राइट? देखना मैम की कितना मॉडल हो चुका है, कलेक्ट कर सकते हो आप लोग भी, ऐसे आ सकते हो, है ना? क्योंकि ये लिमिटेशन है मैडम, खड़े होकर देख ले आप, लाइट बंद हो सकती है, बर्थडे और कर सकते हैं, ऐसे लैब स्केल में आप ये सब प्लाज्मा पहले कहां सुना था? ट्यूबलाइट, बड़ा बड़ा वो स्पेस, ये वो ध्यान सुना, अभी देखना मैडम, जितना बंद रहता ना, ये देखा है ना शक्तिमान, शक्तिमान देखा है, ये देखा है सर, पैटर्न देख रहे हैं, साइंस के लोग को और अप्रिशिएट करेंगे, ये पैटर्न देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज हाथ का अपना एक चार्ज है,
लेकिन आप देखिए वो तगड़ा स्टेटस देखा था नहीं, शक्तिमान वाला, ऐसा लग रहा है यस, छोटा सा पावर दिया, अंदर एक मैकेनिज्म दिया, राइट। ये ग्लास है जो 500 डिग्री सेल्सियस तक कोट कर सकती है, तो आपको लगेगा प्लाज्मा जनरेट करने के लिए तो बहुत हैवी हो चाहिए, लेकिन ये बना है, राइट। अब ये देखो, ये हमने नहीं किया, ये हमने सर से कहा था कि आप इसको रैंडम बिगाड़ दो, थोड़ी देर बाद देखना ये सब कुछ क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि नेचर ने सिमेट्री दी। हम वही चेहरा पसंद करते हैं जो नाक के इस साइड से और नाक के उस साइड से सिमेट्री हो। सर ऐसा हुआ है शादी वादी के समय लड़की देखने गए तो कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि थोड़ा तिरछा हो और पसंद कर लें, हम भी उल्टा। लड़कियां भी क्या करती हैं, हम तो कम जज करते हैं, क्यों? उसे नेचर अप्रिशिएट करती है, किसको? ब्यूटी को। ब्यूटी मतलब सिमेट्रिसिटी। जो जितना सिमेट्रिक रहेगा, किसी का ड्रेसिंग सेंस देखिए, जो जितना अच्छा ड्रेस कोड में रहता है उतना आप उससे फर्स्ट अपीयरेंस को आप उससे प्रभावित, इसे कहते हैं नेचर ने खुद की सिमेट्री दी, खुद के बॉल कहीं हिलाओ डुलाओ, सब के सब बॉल क्या हो गए, चार चार के जगह उन्होंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया, को देखिए कोलाहल दे दिया। वो बेचारे सोच रहे हैं कि हमारे दुनिया में खलल मचा रहा है, सोच रहा हूँ कि ये तो लाइन हो जाते हैं, इन्होंने एक और डाल दी, कौन सी बॉल? ध्यान देना है सर, इसमें वो एट्रीब्यूट नहीं है, जो दूसरे घर का है, आएगा तो समझ लेना, तो उसने गली में जाएगा क्या माहौल बनाएगा। अगला देखें, ये इंडक्शन देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है? यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस के लिए बल्ब लगा है, बहुत सिंपल प्रिंसिपल, इवन जिसने 10 तक भी पढ़ी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट। देखिएगा जरा माहौल देखिएगा, ये देख रहे हैं आप? ओ क्या सर, यहाँ भी आपने देखो, मेरा साइंस का विज्ञान फेल कर देंगे आप। ये देखिए पिछला सर ने जानबूझ के लगा रखा, देखता हूँ ये साइंस कैसे करते हैं, देखता हूँ ये एक्सपेरिमेंट कैसे दिखाते हैं, है ना भाई? ऐसा नहीं करना ना, मैं भी सीधा इंसान हूँ, मेरे लिए भी तो थोड़ा आपको सोचिए, है ना? देखो मैम, जो पीछे से नहीं देख पाए, ये देखो ये उछल रहा है, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, देखो होल्ड किया हुआ है। पावर, पावर ऑफ फिजिक्स, पावर ऑफ साइंस, क्या समझाइए? ऐसा नहीं कॉमर्स वाला दिखाएगा आपने। अंबानी का जो जियो प्लेटफॉर्म पहले फ्री में बांटा, हम तुम्हें ज्ञान फ्री में बांट रहे हैं, आप क्या करो, कल की तरह जियो का प्लेटफॉर्म देना, पहले आप ज्ञान फ्री में बांटिए, मुझे इसका पैसा मत देना, ये भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो होगा वो जियो का वो मॉडल होगा कि अब 899 में भी मांगना नहीं होगा, 3 महीने का कितना है सर चार्ज, उसको मोबाइल के साथ नहीं कराता, मंथली करवाते, पैसे हो जाते हैं, मारवाड़ी इलाका इसलिए, अरे वो तो कराता होगा यार 3 महीने का, फ्री की चीज दी हुई 899 तक पहुंच गया, ऑब्जेक्शन नहीं, क्यों नहीं है? नहीं समझे? में बैठा ना 1 साल, लाइफ का मोबाइल याद है, लाइफ जिन वाला कर रहे थे, बड़ा कर दिया, है ना? कमाल की चीज। देखो दूसरे एक्सपेरिमेंट, मैडम बीच में आ जाइए, बहुत देर से कर रही है, पानी नीचे है, मैडम जरा इसे पलट दीजिए, मैजिक आप आके, हाँ मैडम इनको भी दिखा सकती हैं, हाँ यस, अब जरा मैम इसको टर्न करिए, अरे मैम थोड़ा ऐसे, मैम ये देखिए, आ रहा है पानी नीचे? नहीं आया क्या पानी नीचे? तो वहां देखिए मैम, मैम कुछ हुआ? नहीं, आप देखो मैम क्या हुआ मैम? हुआ, वर्टेक्स दिख रहा है मैम, क्लोजर वर्टेक्स दिख रहा है, सबको दिख रहा है? मैडम कुछ जादू नहीं दिखा रहा मैम, स्वामी वो दिखा सकती है, हम नहीं दिखा सकते। स्वामी दीदी को देखा है ना सबने, मेरे अपने ताश के पत्ते और दिल के राज खोल रही है ना? ये क्या है? ऐसा मैं किसी और को भी दिया था, करके देख लो सर, अरे कैमरा में देख रहे हैं आप सर, एकदम लगे हुए हैं, सर का तरीका बस बदल गया, सर थोड़ा धैर्य रखना होता है, जब चीजें नीचे आ जाए, आ गया पूरा पानी आप ले सकते हैं सर, आप भी ट्राई करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन में, मजा आ रहा है, साइंस के बच्चों का मजा है। सर उसको लीजिए, बॉल दीजिए सर को, सर मैंने पानी से भिगो दिया, काम गड़बड़ कर दिया, अपनी एक घंटे सर के लिए खराब करनी पड़ेगी, आपके लिए बस निछावर है, पता नहीं क्या बोलेंगे वो, साफ तो नहीं करता, समझ गया, समझिए आप, बस यही है कि चलिए रब करिए, इंडक्शन दिखाइए जरा, कैसे वो दूर होगा, देखिएगा दो प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, कैसे वो, कैमरामैन पास भी चले जा सकते हैं, अरे रगड़ के फिर उस पे रख दीजिए पूरा टॉप नॉच पे, वो सेपरेट हो जाएंगे, वो पूरा बंद है कि नहीं, ये पूरा बंद है कि नहीं, बॉक्स बंद है, टाइट है,
क्यों सेपरेशन हो रहा है पता है आपको? अरे वो और हो जाता है, ये अगर बॉल भीगी नहीं होगी, चार्ज एनसीईआरटी के बुक में पेज छपा था, आपको रियल लाइफ में एक छोटा सा जार का डिब्बा अचार का, वहां एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहा है। मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सेपरेट हो जाएगा, है ना? और कोई भी बॉल अगर ऐसे रखा रहता चार्ज पार्टिकल, तो आप अपने इस पे रगड़ लीजिए, कहीं पे रगड़ लीजिए, देखेंगे कि वो दोनों लाइफ का एंजॉय है, साइंस का, ये साइंस की वो दुनिया है जहां से आप अपने बच्चों को, हो गया, वेरी गुड, ताली बजाइए भाई। मजा आ रहा है? और अभी करेंगे, अभी एक वर्कशॉप अभी करेंगे, लेकिन वो वर्कशॉप बताया ना, आजकल लोगों को कीमत नहीं है, अगर सब कुछ डालो फ्री, लेकिन शायद वो आपको एनर्जी लग रही है, इतना ही चीटिंग की मैंने, कुछ ऐसा लगा कि इतना ही बोल के निकलेंगे, नहीं, राइट? अच्छा मैडम, इसको भी इंटरेस्टेड है मैडम, कभी साधु सन्यासी को देखा है? हवा में बैठ जाते हैं, बोलता है क्या ही तक किया, मैडम देखी नहीं होगी, ऐसा आज के टाइम में कोई कभी नहीं, सब हम लोग भोगी आदमी, खाना वाना खा के मस्त है ना? ये मैग्नेट देखिए जरा सर एक दूसरे से दूर है, उनको चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, नॉर्थ और साउथ का जो संबंध है, साउथ का अगला समझी रहे हैं आप? दो मैडम और सर को बता सकते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट सही चल रहा है, दो मैडम अगर बात करेंगी तो संभावना, मैडम प्रोबेबिलिटी कम है, आप एक ही महीना आई हैं, अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाए तो पता चले कि एक महीने के अंदर दो मैडम में तो कम बनेगी। सर फंस रहे हैं, मैं कुछ कह देगा, मैं कह रहा हूँ ऑफ द डाइस, ये बात इसलिए होती है, हमारा ना कुछ हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जिसका अपनी क्लास के उस फ्यूचर का, जिसके बारे में अगर दो डिस्कशन हो गया होता है कि हमें पहले साउथ पोल कह रहे थे, अच्छा हम लोग बना सकते हैं क्या, बच्चों की क्लास में ले जा सकते हैं क्या, और सब बता रहा हूँ, टीचर में भी, मतलब ये तो खाली ये स्पाइस देने के लिए नाम ले लिया, टीचर में ये नहीं हो रहा है, एक टीचर दूसरे टीचर को अप्रिशिएट, बहुत दुखद है, भले हम कम जानते हो मैम, लेकिन हम इतना अगर आप कुछ देके गए तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोले यार कि क्या नॉलेज है, मतलब किसने बता रहा हूँ, किसने बता रहा हूँ कि आपको ये माहौल दे देगा, मैं बार दिल से बताता हूँ, कई बार मैं वो चीज बोलता हूँ जिसको मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फीमेल वर्जन बोले अरे यार इन मेरे खिलाफ, नहीं, फीमेल वर्जन की कहानियां बनी थी, अब देश ऊपर उठ चुका है, अभी ये पाकिस्तान के ड्रेस में नहीं है, ये जिम्पैक्ट में है, यहाँ पर एचआर, तो हमारे घर वालों ने अडॉप्ट किया, चीजें बदली, अब अडॉप्ट राइट डायरेक्शन में, आप कोई बुरी चीज है तो आप आवाज उठाओ, कोई गलत चीज कर रहा है आवाज उठाओ, लेकिन एप्रिशिएशन का मौका मिला अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि यू आर वन स्टेप बिहाइंड इन योर पर्सनल, समझ रहे हैं? आई होप किसी को बुरा तो नहीं लगा होगा, कोई लेडीज खास तौर से भाई, हालांकि वो फीडबैक नहीं सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है कि आपने लेडीज को टारगेट किया, लेकिन मतलब कर्तव्य ध्वनि, मतलब वो कहते नहीं दोनों हाथ से जोड़ते हुए नहीं, मेरी वाइफ है साथ में, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो बातें आई समाज से अगर 2% भी है तो पर्सनैलिटी ग्रो में वो 2% भी खत्म होना चाहिए, बहुत अच्छे से जाओ, कोई लेडीज जैसे मान लो मैम ये कॉमर्स करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाती है, अकाउंट बहुत अच्छा करती है, आप बोलो यार क्या कैलकुलेशन है इनकी, जहाँ ये 76, 78, 69 में सब बता दी, मैंने कौन बड़ा 77, 78 तो जानू चाहिए, आप कुछ भी यार मैडम को कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है लेकिन 77, 78, 69 नहीं, आपको तुरंत बताना है मैडम 77, 78, 69, 77, 78, 16, 79 नहीं 69 मैडम, मैडम को सच में लग रहा मैं मजाक करूंगा, भाई माइन के साथ क्यों मजाक करूंगा, मैडम कुछ गलत नहीं बोला, 77, 78, 69 में 69 है, मैडम को अगर नहीं आया तो मुझे नहीं लेना है, हम उनकी टीचर हो क्या, हमने पढ़ा है 10th में, कॉमर्स वाले से मेरा एडमिशन इसलिए है, मैंने 10th में मेरे पिताजी जी जानबूझ के वो कॉमर्स की पीएचडी थे, उन्होंने लेजर शो डिफ्रैक्शन के, लेकिन मेरा भी मानना है कि अगर क्लास टाइम पे नहीं खत्म किया मैडम का चश्मा उसमें रख दिया गया है, ये बता रहा है कि अब जाता नहीं, अब नियम के कारण स्वामी, तो हम ये कहीं और करेंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के साथ आप लोगों के बीच में एक खड़ा हो जा रहा हूँ, एक अच्छी फोटो आप यहाँ से ले लो, मैडम आप सब लोग खड़े हो जाएंगे, तो हाउ इज द जोश, आप एक छोटा वीडियो जरूर बनाइएगा।
ग्रोथ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कुछ चीजें बाकी रह गई तो किसी और दिन, और सर आपका भी जीमेल पे दे देंगे। हाँ चलो सर आपको कर देखो। अरे ये तो संकोची आदमी है, इनको आप जगह नहीं दे रहे हो आप सर। और मैडम लोग भी ना छूटे, नहीं तो एक वीडियो क्लिप बना के दीजिएगा, उसमें खुद ही फोटो स्नैप हो जाएगी। ओके सर। आप लोग भी आएंगे, किसी एक को, इन दोनों को ले लो भाई, आप भी ले लो। नहीं सर को फोटो से कम एफिशिएंट है।